ये उन्होंने बहुत कुछ किया भी। गुफा उनको दिखाया गया कि इसमें साधु महात्मा लोग ध्यान करते हैं, कुछ ध्यान कर भी रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका ध्यान मार्ग है, हमारा कर्म योग है। और फिर बाहर निकल के एक सर्किल बनाया और फिर उसके सेंटर में चारों तरफ से रेखाएं खींच करके मिला दिया और कहा कि देखिए, जैसे इस वृत्त के केंद्र तक आने के अनेक रास्ते हैं, वैसे परमात्मा तक जाने के अनेक रास्ते हैं। उस समय आश्रम के एक विद्वान व्यवस्थापक थे, संतमत के अच्छे साधक थे। उन्होंने कहा कि आपने वृत्त बनाया, भागलपुर सेंटर किया और चारों तरफ से रेखा खींच करके कह दिया कि यहाँ जैसे भागलपुर आने के अनेक रास्ते, वैसे परमात्मा तक जाने के अनेक रास्ते हैं। तो कृपया कर यह बताइए कि भागलपुर ससीम है, इसके चारों तरफ दूसरे दूसरे जिले हैं, अवकाश है, तो क्या परमात्मा भी भागलपुर की तरह ससीम और एक देशीय हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा तो ससीम नहीं है, असीम है। तो जब असीम है, उसके बाहर अवकाश कहाँ कि उसके चारों तरफ से आने का रास्ता होगा। तो भागलपुर ससीम है, तो इसके भागलपुर आने के अनेक रास्ते, ससीम का उल्टा असीम होता है। तो ससीम में आने के अनेक रास्ते, तो असीम में जाने का अनेक का उल्टा एक रास्ता। तो वो चुप हो गए और वह रास्ता अपने अंदर में है। तो ईश्वर का स्वरूप भगवान जिसको कह रहे मेरा, मेरी भक्ति, तो भगवान अपने उस स्वरूप के लिए कह रहे हैं जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति पुकार ही वेदा। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। पूरन एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। जो प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु, अब प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। प्रकृति के प्रत्येक कण को भर करके प्रकृति से परे अनंत हो करके है, अनंत के बाहर कोई अवकाश नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का स्वरूप, और गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग कहते हैं, सत्संग सुधा सागर में यह प्रवचन है, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा तक जाने के अनेक रास्ते हैं, मैं कहता हूँ वे न परमात्मा को समझते हैं, न अपने शरीर को समझते हैं, और ना ही अपने आप जीव को समझते हैं। तो हम परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं, और हम कहाँ हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं आप इसी शरीर में हो, अब परमात्मा भी इसी शरीर में है। तो अरु तेरे पियु भी घट ही अंतरे, लेकिन तो उतर पर यो तम माही पीव निह शब्द में, यही ते पर गयो दूर चलो निह शब्द में। हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? अंधकार में। परमात्मा क्या है? तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी, अंदर में ही निशब्द में। इसलिए दूरी हो गई।
सब मह भरपूर, त्रयपट कारण दूर। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, इन अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 आवरणों के कारण परमात्मा और जीवात्मा के बीच एक शरीर में रहते हुए भी दूरी है। इस दूरी को मिटा देना मुक्ति का एकमात्र उपाय है, और इन 3 कारणों को मिटाने के लिए जो साधना है उसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो ईश्वर भक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं, आप सोच लो, नोकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली, असहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कहा शांति की यह राह असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। असली रास्ता यही है कि आप अंधकार में हो, यहाँ से आपको चलना है। यहाँ से चलने के लिए आपको क्या करना होगा? चलने के लिए आपको उस रास्ता को पकड़ना होगा जो परमात्मा की ओर जाता है, और रास्ता आपके अंदर में है। और रास्ता ऐसा कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पैर से चलने वाला रास्ता है। यही तो गुप्त मत है, और यही तो असली दीक्षा है जो भगवान राम कहते हैं, और एक गुप्त मत सबहु कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। यही असली भेद है। एक नाम का जप करना और किसी उस रूप का ध्यान करना आप कहीं सीख लोगे, लेकिन ये जो गुप्त मत है, बाईं दाईं दृष्टिधारों को जोड़ने वाली कल्याणकारी भक्ति, जिससे अंतर पथ खुलता है, यह गुप्त भेद असली भेद है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। अपने अंदर में अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी जो हरि रस है, जो परमात्म पद तक ले जाने का रास्ता भी है, वह रास्ता, वो हरि रस की पकड़ यहीं से होती है। दृष्टि योग की साधना से, एक बिंदुता से। जय कृष्णा मूर्ति एक महान प्रचारक हुए अध्यात्म के, उन्होंने लिखा है कि द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो मोक्ष तक जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। भौतिक पदार्थ मिट्टी, जल, वायु, 3 ही मार्ग तो हैं। या तो आकाश मार्ग है, या तो जल मार्ग है, या फिर धरती पर सड़क मार्ग है। और इन 3 में से कोई भी रास्ता परमात्मा तक नहीं जाता। इसलिए कोई मटेरियल साधन से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। पहुँचने का उपाय है कि उस रास्ते को जानिए। वह रास्ता किसका बना हुआ है? अभौतिक पदार्थ का। वो अभौतिक पदार्थ क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ज्योति नाद का मार्ग बनाया। यह अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ है। धरा जाए तिल से। अब वह रास्ता कहाँ से पकड़ में आता है? तिल, एक बिंदुता से, एक बिंदुता से। इसीलिए धर जतन करो दिल से। एक बिंदुता की प्राप्ति करेंगे, क्या होगा? बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। दादू दयाल कहते हैं परमात्मा की ओर जाने का रास्ता आपको मिल गया। यह तब जानना जब अंदर में प्रकाश हुआ, क्योंकि प्रकाश और शब्द का बना हुआ वह रास्ता है। इसलिए यही गुप्त भेद है कि धरा जाए तिल से। तिल का भेद जान लो। कबीर साहब कहते हैं, है तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है, मेरे नज़र में मोती आया है। वह परमात्मा अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द के शून्य, इन 3 शून्यों के पार में अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण शगुन नहीं दोई। इन 3 पटों को पार करना है, और उस पट को पार करने के लिए पहला पट अंधकार है। इस अंधकार के पट को पार करके प्रकाश में जाने का जो रास्ता है, वह 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से।
दोनों आँखों के मध्य से वह रास्ता गया है। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। तो जो अंतर ज्योति की साधना, बिंदु का ध्यान करते हैं, वास्तव में वही ठीक ठीक गुप्त भेद जानते हैं, भक्ति के सही मर्म को जानते हैं। और यही साधना हमको उस पथ पर ले जाती है जो अभौतिक मार्ग ज्योतिनाद का बना हुआ परमात्मा तक जाता है। तो रास्ता अपने अंदर में है, परमात्मा सब जगह है, लेकिन उनका अनुभूति हमें सब जगह नहीं होती। इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे पास वह दृष्टि नहीं है कि हम परमात्मा को यहाँ पहचान सकें। तो वहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले तो जानो है स्नेह। जहाँ जाकर परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, वह अंधकार प्रकाश और शब्द के परे होगी। जब हम कैवल्य दशा में होंगे, कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहब पहचाना। तो अंतर ज्योति अंतर्नाद की साधना करके जब हम कैवल्य दशा में जाते हैं, जब हम पर से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के आवरण उतरते हैं, तब आत्मदृष्टि होती है। और उसी आत्मदृष्टि से अपनी पहचान होती है और परमात्मा की पहचान होती है। और अंत में जीव और पीव मिलकर एक मेक हो जाते हैं। उस अवस्था में हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो जाता है। सो जान ही जिह देहु जनाई, जान तुम ही हो जाई। यही असली भेद, असली ज्ञान है। इसी को हम लोग बड़ी कृपा से गुरु महाराज और ऊपर वाले की यह ज्ञान सीखे हैं। तो हम लोगों को नियमित रूप से इसका साधना करते रहना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।